आप देवेंस वॉइस सुन रहे हैं। यह ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, तथ्य और संदर्भ के साथ बताए जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सूत्र दिया था, शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें। इस सूत्र में सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा का उल्लेख किया था। आज हम बाबा साहब की शिक्षा के विषय में जो प्रयास थे उसकी बात करने जा रहे हैं। आपको अगर यह हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और इस YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 जुलाई 1945 के दिन पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इस सोसाइटी का उद्देश्य भारत में सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक प्रजातंत्र का प्रचलन सुचारू रूप से हो सके ऐसी शिक्षा देना था। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ने 20 जून 1946 के दिन मुंबई में सिद्धार्थ कला एवं विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय के वार्षिक उत्सव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक विचारोत्तेजक और शिक्षात्मक भाषण दिया। इस भाषण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मेरी एक आदत है, जिस विषय पर मुझे बोलना होता है उसके सभी पहलुओं के बारे में पहले ही अच्छी तरह सोच लेता हूं। लेकिन आज मुझे कबूलना पड़ेगा कि इस व्याख्यान से पहले इस प्रकार सोचने के लिए जितने समय की आवश्यकता होती है उतना समय और जितनी मानसिक शांति की जरूरत होती है उतनी मानसिक शांति मुझे नहीं मिली। कई लोग बिना वजह मिलने चले आते हैं और मेरा समय लेते रहते हैं। एक बात मैं आज पहले ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि आजकल के छात्रों से मैं पूरी तरह निराश हूं। कुछ समय तक मेरे उनसे घनिष्ठ संबंध रहे, लेकिन जितना मैं उन्हें समझ सका मुझे उनमें आस्था की कमी महसूस हुई। हमारे देश में एक समय ऐसा था जब गोखले, तिलक, रानडे, सर फिरोज शाह मेहता जैसे कई आस्थावान, लगन वाले छात्र पैदा हुए। उनमें आस्था थी, उम्मीद थी, उत्साह था, अनुशासन था, उन्हें अपने ऊपर कुछ जिम्मेदारी है इसका पूरा एहसास था। लेकिन आजकल के छात्रों में यह एहसास या अनुशासन बिल्कुल नहीं है। आज तक मैंने कई छात्रों को पढ़ाया होगा, लेकिन अब कभी रास्ते में उनसे मुलाकात हुई तो गर्दन घुमाकर कहीं और का रुख कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आपसी पहचान है पर वे दिखाना नहीं चाहते। कई कॉलेजों में व्याख्यान देने के लिए मुझे आमंत्रित किया जाता है। मैंने अब निश्चय किया है कि उनका आमंत्रण मैं अस्वीकार करूंगा। इसके लिए केवल सिद्धार्थ कॉलेज अपवाद है। सिद्धार्थ कॉलेज अपनी परंपरा को कैसे स्थापित करे यह अब मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यह भाषण नवयुग सामयिक के 13 अप्रैल 1947 के अंक में प्रसिद्ध हुआ था और यही भाषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस के हिंदी ग्रंथ नंबर 40 के पृष्ठ नंबर 48 पर हम बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हमारे अगले वीडियो में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी सिद्धार्थ कॉलेज को अपनी परंपरा को कैसे स्थापित करना है इस विषय में क्या बताया था इसकी बात करेंगे। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस YouTube चैनल को देवेंस वॉइस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।